एक गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। छोटी छोटी आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा और झुकी हुई कमर। सारे गांव से गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाती थी। इससे ही उसका जीवन यापन होता था। ले लो, ताजे ताजे उपले ले लो, अभी के बने उपले ले लो, रोटी सेकने के लिए उपले ले लो। अरे काकी, रुकना तो जरा, 2-4 उपले दे दो। आज नया चूल्हा बनाया है, सोचा ताजे उपले से ही खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये लो। अरे काकी रुको, जरा मुझे भी उपले दे दो। हाँ हाँ, आओ आओ, ये लो। उपले बेचकर बुढ़िया का जीवन यापन बड़ी ही मुश्किल से होता है। जो भी दिन में 15 से 20 उपले बिकते तो वह बुढ़िया अनाज लेकर अपने लिए उसकी रोटी बना लेती। हे भगवान, जीवन के अंतिम क्षणों में भी कष्ट झेल रही हूँ। इस उम्र में भी भूखे पेट सोना पड़ रहा है। हे भगवान, कुछ तो आज दिखाओ। अगले दिन बुढ़िया भोर होते ही उपले लेने चली जाती है। वह हर घर के मवेशियों को खिलाती है, सहलाती है। वैसे ही रामू की गायों उसे बहुत प्यारी लगती है। अरे श्यामा, तू गायें नहीं देवी है। यह देख, आज मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ, ये ले खा ले। अरे अम्मा, गोबर तो उठा लो। अरे रामू, अपने गाय को खाना नहीं खिलाते हो क्या? आज इसने गोबर ही नहीं दिया। अम्मा, पता नहीं क्यों ये दूध भी नहीं देती है। पहले तो ये बहुत ज्यादा दूध देती थी, लेकिन अब बहुत कम दूध देती है। चलो ठीक है, मैं किसी और की गाय का गोबर ले लेती हूँ जाकर। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। श्याम के घर पहुंचकर उसने उसकी गाय को कहा, अरे आज तूने गोबर दिया है, इसलिए मैं तुझे एक रोटी खिलाऊंगी, यह खा ले। ऐसा करते करते वह बहुत सारे किस्ने की गायों को खिलाती रोटी और फिर गोबर इकट्ठा करती थी। एक दिन बुढ़िया के मन में लालच आ गया। वह खुद से बोलने लगी, क्यों ना मैं भैंस को एक ऐसा पदार्थ खिलाऊं कि वह ज्यादा गोबर दे। मैं उसे रोज रोटी खिलाती हूँ, उसमें मिलाकर दूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। अगले दिन बुढ़िया पैदल शहर जाकर वह पदार्थ लेकर आई और रोटी के आटे में सान दिया और बाकी का आटे से उसने अपने लिए रोटी बना ली और खाकर सो गई। अगले दिन में फिर से रामू की गाय के पास पहुंची और श्याम को सहलाते हुए कहा, आज मैं तेरे लिए फिर से रोटी लाई हूँ, यह ले खा ले। तभी रामू उनसे बोलना है, कोई बात नहीं अम्मा, इतनी रोटियां ऐसे क्यों खिलते हो? मैं इसे चारा तो खिलाता हूँ। एक रोटी से मेरा घर काम नहीं हो जाएगा। यह कहकर गुड़िया वहाँ से चली गई। वह दूसरों के गायक के पास गई और रोटी खिलाकर गोबर इकट्ठा करने लगी। अगले दिन वह रामू के घर गई और श्याम को दिखा तो उसने आज बहुत सारा गोबर दिया था। इस तरह जिस जिस गाय को उसने रोटी खिलाई थी, उसने बहुत ज्यादा गोबर दिया। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई और उपले बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगी। पहले तो गाय कभी कभी गोबर दिया करती थी, लेकिन अब बार बार गोबर देती है। कुछ दिनों बाद सरपंच के पास गायों को दस्त लगने की खबर आई, जिससे गाय बहुत कमजोर हो चुकी थी। गाय ज्यादा खाना भी नहीं खाती थी, फिर भी उन्हें पता नहीं क्यों दस्त लग जाते हैं। सभी गायों के मालिकों ने सरपंच से इस बारे में चर्चा करी और फिर सरपंच को बातें करते हुए पता चला कि उपले बेचने वाली बुढ़िया गायों को रोटी खिलाती थी। उसे बुढ़िया पर शक हुआ, लेकिन बिना सबूत की मैं कुछ नहीं कह सकता था। सरपंच ने अपनी बात को सही साबित, वो भी सबूत के साथ, करने के लिए उसने एक डॉक्टर को बुलाकर कहा, अरे डॉक्टर साहब, आप इस गाय को देखकर बताइए इसको क्या हुआ है। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मैं इसके बारे में आपको तभी बता सकता हूँ जब आप किसी एक गाय को मेरे साथ भेजे, क्योंकि सभी गाय एक साथ ही बीमार पड़ी थी ना।
सरपंच ने रामू की गाय श्यामा को ले जाने के लिए कहा क्योंकि उसकी गाय सबसे पहले बीमार पड़ी थी। अगले दिन डॉक्टर आए और कहा कि इसको एक ऐसा पदार्थ खिलाया गया है जिसके कारण इसका पेट बिना खाए भर जाता है और यह बहुत सारा गोबर देने लग जाती है, पर इसके कारण यह दूध भी नहीं देती। पर ऐसा पदार्थ ज्यादा मात्रा में खिला देने से यह बहुत तेज बीमार पड़ जाती है और उनकी मृत्यु होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। पर ऐसा सिर्फ उपले बेचने वाले ही करते हैं ताकि उनका ज्यादा मुनाफा हो। तभी सरपंच को याद आया कि उसके पूरे गांव में सिर्फ गुड़िया ही उपले बेचने का काम करती है। और फिर वह गुड़िया के घर गया और वह भी पुलिस के साथ, और उस सच बुलाकर उसे पुलिस की हीरो तुम्हें कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए।